80-90 दशक में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाइए वहाँ पे, सोचिए ऐसी क्या क्या छोटी छोटी बातें थी जो आपने मतलब की, और वो आपकी कंपनी के लिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर का काम किया। और वो जो सबसे टफ टास्क है कि ज़ीरो से वो 100 करोड़ वाला बैरियर क्रॉस करना, और वो क्रॉस करके गए, क्योंकि उसी पीरियड में सबसे ज़्यादा समय निकल जाता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 96 में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला था एक्सप्लोजिव्स का। तो 96 के पहले अगर हम थोड़ा जाएं तो 1983 में फादर ने एक्सप्लोजिव्स ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया था। उसके और पहले जाएं तो और भी उन्होंने व्यापार किए थे, जैसे कि अभी मैगजीन में भी आया, और जनरल भी आपसे जब बातचीत होती है तो पूछते हो तो सब बताते हैं। पहले इंक बनाते थे, फिर सोप बनाते थे, फिर कोई फर्टिलाइज़र ट्रेडिंग का काम किया, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, फिर कंस्ट्रक्शन का कोई कोल माइनिंग या मतलब अपना स्टोन क्वेरीज में कोई माइनिंग का काम होता था वो किया। तो ये सब किए, बट सब जगह असफलता मिली उन्हें। बट फिर सफलता 1980 से चालू हुई कि जब उन्होंने एक्सप्लोजिव्स की ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का काम लिया तो उसमें थोड़ी सफलता मिली। फिर 83 में उन्हें लगा कि ट्रेडिंग करना चाहिए रादर देन डूइंग एवरीथिंग ऑन आवर ओन। तो जब ट्रेडिंग शुरू की तो थोड़ा उसने काफ़ी उससे बूस्ट मिला। सो वो एक पहला मुकाम था 1983 में जब ट्रेडिंग ऑफ एक्सप्लोजिव शुरू किया। बट उसके बाद हमने जैसे कि बताया कोल गैसिफिकेशन रिलेटेड या कोल वॉशरी रिलेटेड कुछ काम शुरू किए थे 87 में। वो कानपुर में एक फैक्ट्री लगाई, वो भी एक अनदर मिस्टेक थी। सेम स्वर्ण मृग, हम उसके पीछे भागे, हमें बहुत नुकसान हुआ। फिर से अपने आप को कोर बिजनेस में फोकस किया, फिर से अपने आप को कंसोलिडेट किया। फिर 1989 में हमने टेक्सटाइल की फैक्ट्री डाली। वो स्वर्ण मृग जैसा नहीं था, वो एक रियल अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं थी जिसमें कि हम उतना एक्सपांड कर सके, बट वो आज भी है, फैमिली बिजनेस है। फिर हम लोगों ने फिर से 96 में सोचा कि ट्रेडिंग करते करते तो हम लोगों को कंपनीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। उनके हर ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, तो उनकी पॉलिसी बदलते रहती है, तो ये सब हमें परेशान करती थी। क्योंकि भी हमेशा मानना था कि जो कमिट किया वो हमको करना है। तो कंपनीज क्या होती थी कि जो कमिटमेंट करती थी वो भी बदल देती थी, क्योंकि उनके ऑफिसर क्लास थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, तो बहुत बार कभी वो एथिक्स पे भी अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। लेकिन हमने जो आगे ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो कमिट किया वो आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि एक वो स्वभाव खुद का एक अपना होता है। तो वैसे ही हमारे कंपनी में हमारे फादर का स्वभाव था कि जो कमिट किया वो तो पूरा करना है। तो उसमें काफ़ी फिर लॉस हो जाते थे कभी कभी। तो फिर हमने सोचा कि एक तो हमारे को कमिटमेंट की वैल्यू नहीं मिल रही है प्रिंसिपल से, दूसरा हम जो कस्टमर को टाइमली सर्विस देना है वो भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी है फैक्ट्री में, कब डिलीवर होगी पता नहीं। तो उस चीज़ को हमने ध्यान रख के हमें एक अपॉर्चुनिटी लगी कि भी हम लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। तो वो सोच के जो पहला कदम था 96 में कि मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करना, मतलब वी हैव शिफ्टेड आवर सेल्फ फ्रॉम ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। उसके पीछे ये इतने सारे पापड़ हमने बेल चुके थे। तो जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो वो सबसे पहला स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगा। फिर 2004 में जब मैंने एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, क्योंकि 96 से लेकर 2004 में हम आगे तो बढ़ गए, बट फिर से वही इशू कि जो कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो कोल इंडिया के ऊपर थी। 70% हमारा सेल होता था एक कस्टमर को लेके। तो हर साल टेंडर होते थे, हर साल रिवर्स ऑक्शन या प्राइस कंपटीशन। तो हमें लगा कि यार ऐसे तो प्राइस में हमेशा वही होता था कि क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं, किसी ने भी L1 कोट कर दिया तो आपको तो मैच करना है, क्योंकि आप फैक्ट्री बना चुके हो, यू कांट गेट आउट ऑफ द बिजनेस। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है तो आप छोड़ भी नहीं सकते हो। तो अल्टीमेटली यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, फ्रेंकली स्पीकिंग। बिना उसके वो काम हो नहीं सकता गवर्नमेंट में, कुछ सेक्टर्स में जहाँ क्वालिटी की वैल्यू नहीं होती। तो वो मुझे पसंद नहीं आता था। तो फिर हमने सोचा कि जहाँ अच्छे प्रोडक्ट की वैल्यू मिले वो हमने कार्य करना चाहिए। तो वी वेर फेड अप फ्रॉम डूइंग बिजनेसेस विद ऑल द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो हमने फिर एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की 2004 में। वो जब शुरू की तो वो पहला ऑर्डर हमें मिला 65 लाख रुपए का, और उसमें अच्छे मार्जिन भी थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी देना था। तो उसके लिए पूरा 1-1.5 महीने मेहनत करके हमने एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर कंप्लीट किया और अच्छा मार्जिन बचा।
उसके बाद में वो जो हमें सक्सेस मिली, पहला ऑर्डर मिल के सक्सेसफुल कंप्लीट किया, तो फिर हमने अलग अलग क्षेत्रों में ट्रिप्स मारना चालू किया, टीम बिल्ड करना चालू किया, ट्रस्ट किया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर में, और उनको फिर हम जो कमिट करते थे उनका फेयर कमीशन या मार्जिन देते थे, और उनको डिलीवरी टाइम पे देते थे। जो हमारे प्रिंसिपल्स नहीं करते थे वो हमने की। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा कारोबार बढ़ा। तो 96 में ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आए, और 2004 में हमने एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, और इस साल हमारा लगभग अगर 6000 करोड़ टर्नओवर होगा तो उसमें 2500 करोड़ का टर्नओवर हमारा एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज़ बिजनेस से आता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ आवर बिजनेस। तो हम लोग माइग्रेट करते रहे, रिस्क आइडेंटिफाई की, एक्शन पहले लिया, तो सो दैट कोल इंडिया के टेंडर ख़राब भी हो गए तो भी हमको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आएगा, और हम उसको एवरेज आउट करके सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे तो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी सस्टेनेबिलिटी हमेशा खतरे में पड़ेगी। तो ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट रही, 96 में ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में जाना, और 2004 में एक्सपोर्ट्स करके हमारी कंपनी का रेवेन्यू को ग्लोबल स्प्रेड करना। इंडिया में तो स्प्रेड हमने किया ही, फिर ग्लोबल स्प्रेड कर दिया। फिर तीसरा हमारे लिए सबसे बड़ा, जो कि हमारा उद्देश्य अच्छा था तो हमें उसमें अच्छा फल भी प्राप्त हुआ। 2010 में जब हमने डिफेंस के क्षेत्र में एंट्री की, तो पिछले 2010 से लेकर के 2021 तक के हमने खाली इन्वेस्टमेंट करते रहे, उससे कोई हमारा रिवेन्यू नहीं आया। अब ये आज पहला साल है कि जिसमें हमारी कंपनी को 401 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक मतलब डिफेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट का सेल होगा। तो ये 3 जो मुकाम या 3 की माइलस्टोन्स है जो हमारे कंपनी में स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का काम किया है। पहला ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाना, तीसरा अभी हमारा डिफेंस में एंट्री करके टॉप क्लास फैसिलिटी इस्टेब्लिश करके ढेर सारे प्रोडक्ट का हम लोगों ने रिसर्च डेवलपमेंट करके आज प्रोडक्ट इस्टेब्लिश कर चुके हैं। उसका कमर्शियल बेनिफिट्स अब अगले सालों में आएगा। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, थैंक्स।